हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा तो हम कर चुके हैं। बारी है उनके क्वेश्चंस करने की जो कई बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के। तो इसी श्रृंखला में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे मुरैना जिले के 20 क्वेश्चंस की जो बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या करना है, आपको ये वीडियो दोस्तों तक शेयर जरूर करना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। और भाई आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की सारी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मुरैना जिले को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में मुरैना का नाम क्या हुआ करता था भाई? मयूर वाहन, मयूरगंज, मयूर वन या मयूर? तो आंसर हमें पता है, हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया था ये जब हम वीडियो देख रहे थे। मयूर वन के नाम से मुरैना पहले फेमस हुआ करता था, इसको मोरों की अधिकता के कारण, है ना। मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, उसके कारण। चलिए, मुरैना जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? चंबल, ग्वालियर, रीवा या भोपाल? और ये हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। क्या है, चंबल जो संभाग है उसमें 3 जिले हैं, याद रखिएगा। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, रीवा संभाग में 4 जिले हैं, भोपाल में 5 जिले हैं। और फिलहाल तो मुरैना जो है वो चंबल संभाग में आता है। ये है आपका भिंड, ये है मुरैना और ये है श्योपुर। ये तीनों कहां आते हैं? चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुरैना जिले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है। तेजा जी का मेला, नागा जी का मेला, सिंगा जी का मेला या रामदेवरा का मेला? तो आंसर हमें पता, हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। नागा जी का मेला जो है ये भैया मुरैना में बहुत ही फेमस मेला है जो प्रतिवर्ष लगता है ना। हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छी बात है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुरैना जिले में कौन सा किला अवस्थित है? कौन सा किला अवस्थित है मुरैना में? सबलगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, राहतगढ़ का किला या आजमगढ़ का किला? तो आंसर हमें पता है क्या है भैया, सबलगढ़ का किला। बहुत ही फेमस किला है ये, जो कहां स्थित है? ये मुरैना जिले में स्थित है सबलगढ़ का किला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, मुरैना जिले में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? अनुसंधान केंद्र कौन सा है? सरसों अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र या बीहड़ अनुसंधान केंद्र? तो भैया आंसर क्या है हमारा? बीहड़ अनुसंधान केंद्र है भैया, क्योंकि बीहड़ों पर बसा है ये। तो बीहड़ों की जानकारी के लिए अनुसंधान केंद्र है बीहड़ अनुसंधान केंद्र। बहुत बढ़िया, चंबल के बीहड़ है ना वो भाई, बहुत बढ़िया। मुरैना जिले में किसकी समाधि अवस्थित है? तानसेन, वीजू बावरा, मोहम्मद गौस या राम प्रसाद बिस्मिल? आंसर हमें पता है क्या है, बिस्मिल साहब हैं हमारे, राम प्रसाद बिस्मिल साहब। काकोरी कांड का नाम आपने सुना होगा, 1925 में ये कांड हुआ था जिसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया था और फांसी की सजा दी गई थी। तो बिस्मिल साहब ने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था, है ना। तो बिस्मिल साहब की समाधि यहां मुरैना जिले में स्थित है। निम्न में से किस जिले की सीमा मुरैना जिले को नहीं छूती है? कौन से जिले की सीमा? श्योपुर, दतिया, ग्वालियर या भिंड? और आंसर आपको पता ही है, बहुत बढ़िया। क्या है भैया आंसर? दतिया। क्यों? ये है मुरैना, है ना, ये है भिंड, ये है श्योपुर। तो श्योपुर और भिंड तो छू रहा है। ये यहाँ पे ये आपका ग्वालियर है, तो ग्वालियर भी छू रहा है। ये है दतिया। अब दतिया कहां से छू रहा है बताओ? है नहीं छू रहा ना। तो बस यही तो बात थी, आंसर। बहुत बढ़िया। चलो, मुरैना जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा है? काकड़ मठ, कुकड़ेश्वर, सास बहू या नीलकंठ? आंसर क्या है आपका? काकड़ मठ मंदिर जो है ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कहां का? मुरैना जिले का। ये हमने डिस्कस किया था वीडियो में, और जिसने नहीं देखी हो तो जाके प्लेलिस्ट में पड़ी है जिला यात्रा करके, उसमें सारे जिलों की यात्रा करी है। 52 की 52 वीडियो पड़ी होंगी, आप जाके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। मुरैना जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, पेंच घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य या पोरसा घड़ियाल अभ्यारण्य? घड़ियाल तो आप जानते ही हैं, मगरमच्छ जैसे होते हैं, जैसे होते हैं ना, मगरमच्छ नहीं होते। और इनके संरक्षण के लिए बनाया हुआ था, हमने डिस्कस भी किया हुआ था। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है ये, घड़ियाल संरक्षण के लिए ये बना हुआ अभ्यारण्य है, याद रखना है ना। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, मुरैना जिले में स्थित औद्योगिक केंद्र का नाम बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीएससी तक में ये पूछा जा चुका है। मनेरी, बामनौर, बानमौर, ठीक है, पीतमपुर या मेघनगर? आंसर क्या है आपका? बानमौर, है ना। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है, तो इसको तो भूलना ही नहीं है। बानमौर सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, मुरैना जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती, बेतवा, माही या
चंबल। तो आंसर हम सभी को पता है क्या है भाई, चंबल। चंबल पूरी चंबल ही है, ये पूरी सीमा मध्य प्रदेश की सीमा ही चंबल नदी बनाती है, उत्तरी सीमा। और भैया चंबल जो संभाग है ये इसीलिए तो कहलाता है ना। तो चंबल नदी के किनारे मुरैना बसा हुआ। बहुत बढ़िया। मुरैना जिले में कौन सा महल स्थित है? गुजरी महल, जहांगीर महल, गौना बेगम का महल या डाई महल? तो डाई महल या गौना बेगम का महल ये हमने डिस्कस किया हुआ था। चलो नेक्स्ट क्या है भैया आपका, मुरैना जिले को क्या कहा जाता है? सरसों की डलिया, पान की डलिया, गेहूं की डलिया या सोयाबीन की डलिया? डलिया समझते हैं ना, जिसमें अपन सामान रख लेते हैं, वही। आंसर क्या है इसका? सरसों की डलिया के रूप में फेमस है भैया मुरैना जिला। और ये हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था, ना हो तो आप जाके एक बार देख लो मुरैना जिले की वीडियो, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला कौन सा है? मृदा अपरदन समझते हैं ना, आपकी मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा हो रहा है, तो कौन सा जिला है? श्योपुर, शिवपुरी, भिंड या मुरैना? आंसर आपको पता है क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर उसी जिले की बात कर रहे हैं, मुरैना जिला। चंबल जो है, चंबल नदी जो है वो बहुत तेजी से बहती है और मिट्टी को काटती है, तो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन जो है वो इसी क्षेत्र में है और इसी कारण यहाँ गड्ढे गड्ढे बन गए हैं जिन्हें बीहड़ कहा जाता है ना। सो भाई चंबल के बीहड़ का नाम आपने सुना होगा, चंबल नदी के कारण सबसे ज्यादा मृदा अपरदन भारत भर में हो रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा। बहुत बड़े। चलिए, मुरैना जिले की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से लगती है? मुरैना जिलों की सीमा, तो भैया ये बताना है आपको, 1 2 3 या किसी से भी नहीं, कितने जिलों और राज्यों से लगती है? तो आंसर क्या है आपका? तो ये मुरैना जिला है, आप देख रहे हैं यहां उत्तर प्रदेश लग जाता है और यहां राजस्थान लग जाता है, ठीक है। तो 2 राज्यों से मुरैना जिले की सीमा लगती है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है इसको। मुरैना की सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और अब भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में ही, उसमें नंबर थे, इसमें नाम है। आंसर आपको पता है, उपरोक्त दोनों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से ये सीमा लगती है मुरैना जिले की। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री मुरैना में कब स्थापित की गई थी? और ये हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, जब यात्रा करी थी तो हमने बहुत अच्छे डिस्कस करी थी, 1921, 22, 23 या 1924। तो आंसर क्या है आपका? 1922 में ये मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री जो है वो लगाई गई थी, कहां पर? मुरैना जिले में। बहुत बढ़िया। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड, अलीराजपुर, झाबुआ, मुरैना? तो आंसर हमें पता है क्या है, मुरैना में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है और भिंड में सबसे कम लिंगानुपात है मध्य प्रदेश का। ये हमने दोनों क्वेश्चन डिस्कस करे थे। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे पुराने बांध का नाम क्या है भैया? सबसे पुराना मध्य प्रदेश का बांध, पगारा बांध, तवा बांध, महेश्वर बांध या इंदिरा सागर बांध? तो आंसर हमें पता है क्या है, पगारा बांध। ये हमने डिस्कस किया था मुरैना जिले की यात्रा करते समय कि ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध माना जाता है, पगारा बांध, है ना। बहुत बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन बचा है अब यहाँ पे, मुरैना में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है? सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? सोयाबीन, सरसों, मक्का या गेहूं? तो भैया अभी हमने एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, अगर याद हो आपको, तो क्या कहा जाता है मुरैना को? सरसों की डलिया कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो फसल उगती है यहाँ पर, उत्पादन होता है, वो कौन सी है? सरसों की फसल ही है, याद रखिएगा, इसीलिए सरसों की डलिया भी इसको कहा जाता है। और इसी के साथ भैया मुरैना जिला के हमने सारे 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंटली बार बार रिपीट किए जा रहे थे वो हमने देख लिए। तो अब क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उन तक भी जानकारी पहुंचे, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो अगले जिले के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।